बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास थर्मोरेगुलेशन एंड बच्चे हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स अडॉप्ट इन लो एंड हाई टेम्परेचर। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, तो आप कह सकते हैं थर्म का मतलब बच्चे होता है हीट, ठीक है। तो थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन बच्चे होती है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसको आप बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन, कह रहा है थर्मोरेगुलेशन इज द कंट्रोल सिस्टम, ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम होगा ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म टू कोप विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। कह रहा है ये हमारे पास बच्चे इज लाइक अ कंट्रोल सिस्टम, जो बच्चे क्या होता है कि हमारे पास प्लांट के अंदर क्या ऑपरेट कर रहा होता है, और ये जो प्लांट को क्या कर रहा होता है, प्लांट को जो है ना स्ट्रेसेस में और इसके अलावा जितने भी इंक्लूडिंग टेम्परेचर होगा, यानी जब टेम्परेचर हाई हो रहा है या टेम्परेचर लो हो रहा है तो ये प्लांट को क्या करेगा बच्चे, ये प्लांट को आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट करेगा, लाइक आप कह सकते हैं प्लांट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि अडॉप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी प्लांट्स जो है ना वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जब टेम्परेचर लो होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई टेम्परेचर के बारे में, यानी जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट कैसे अपने आप के अंदर अडॉप्टेशंस लेके आते हैं एज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी अगर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो प्लांट्स के अंदर कौन सी अडॉप्टेशंस आ रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले क्या है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, यानी जब टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंडली क्या है कि डैमेज मेटाबॉलिज्म, और प्लांट्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे। तो कह रहे हैं इसके रिजल्ट में क्या होगा, इसके रिजल्ट में बच्चे जो प्लांट्स होंगे वो इन्फेक्ट हो जाएंगे और इसके होगा किल द प्लांट्स, यानी प्लांट्स को ना किल कर देंगे वो जो, जब उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लाइक आप कैसे एंजाइम डीनेचरेशन होना स्टार्ट हो गई है तो कह रहा प्लांट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली किल हो जाएगा। सेकेंडली अगर बात करते हैं व्हाट इज इवेपोरेटिव कूलिंग, तो इवेपोरेटिंग कूलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि जब प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने जो इवेपोरेशन करवाते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन करवा के क्या करेंगे, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखेंगे, लाइक आप कह सकते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए अपने जो हमारे पास टेम्परेचर होगा या अपने आप को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे या मैनेज करेंगे हाई टेम्परेचर को, ठीक है। सेकंड अगर बात करें कि इन हॉट एंड ड्राई वेदर, कह रहा है जब हमारे पास वेदर हॉट होगा या ड्राई होगा, यानी आप कह सकते हैं जब रेनफॉल कम हो रही है, ठीक है। सेकंडली आप कह सकते हैं जब आप कह सकते हैं प्लांट के अंदर जो प्लांट वाटर का कंटेंट है वो कम हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ड्राई हो गया है, तो कह रहा है कि काज वाटर डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से वाटर प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके रिजल्ट में बच्चे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, यानी ड्राई और हॉट वेदर में क्या होता है, प्लांट्स जो है ना डे के टाइम भी अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, क्यों, बिकॉज की प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज इसलिए करते हैं ताकि जो प्लांट के अंदर से जो वाटर का बहाव बाहर आ रहा है या वाटर बाहर रिलीज हो रहा है उसको क्या हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। सो प्लांट्स सफर इन सच कंडीशन, तो इसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को जो है ना जब ड्राई वेदर में या हॉट वेदर में अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, ठीक है, यानी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन हीट, यानी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास किसकी प्रोडक्शन होगी, हीट की, ठीक है। तो कह रहा है जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हीट के अंदर सर्वाइव करते हैं, तो कह रहा है प्लांट्स अडॉप्ट टू सर्वाइव इन हीट सजेस्ट ऑफ प्लांट्स वेपर, यानी टेम्परेचर रीजन, कह रहा है जो हमारे पास बच्चे टेम्परेट रीजन वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो खुश्की में रहते हैं वो क्या, यहाँ जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को कह रहा है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी ऑपरेशंस ले आते हैं। कह रहा है सो फेस स्ट्रेस एट 40 डिग्री, कह रहा है इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी क्या कर लेगा, आप कह सकते हैं बर्दाश्त कर लेगा। इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, हीट के अंदर भी क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, खुद को हीट के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन, तो बच्चे ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स। तो कह रहा है ये जो प्लांट्स होते हैं बच्चे जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं या जो अपने आप को जो है ना वो हीट के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कह रहा है दीज प्लांट्स सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, कह रहा है इन प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास है ना स्पेशल प्रोटीन जनरेट हो रही होती है, यानी स्पेशल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, उन प्रोटीन्स को बच्चे आप बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, ठीक है। तो कह रहे हैं इनका काम क्या होता है, कह रहे हैं दीज प्रोटीन्स हेल्प, ये किसमें हेल्प करती हैं ये प्रोटीन, कह रहा है प्रिवेंट डीनेचरेशन, यानी जो है ना ये प्लांट्स की जो है ना एंजाइम के डीनेचर में क्या करेंगे, डीनेचर होने को प्रिवेंट करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको आप बच्चे बोलते हैं डीनेचरेशन, ठीक है।
तो कह रहा है ये जो हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं ये डीनेचरेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं या मिनिमाइज करेंगी। तो ये था बच्चे हमारे पास हमने जो है ना बेसिकली डिस्कस किया हाउ प्लांट्स अडॉप्ट इन, आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप के अंदर कौन से अडॉप्टेशंस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, कि हीट जो है ना आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं लो टेम्परेचर, यानी जब लो टेम्परेचर हो जाएगा तो प्लांट कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, यानी प्लांट्स अपने अंदर कौन से अडॉप्टेशंस लेके आएंगे जिसकी वजह से प्लांट लो टेम्परेचर में भी क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कह रहा है जो हमारे पास सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा बच्चे वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, यानी फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अल्टर हो जाएगी। अल्टर का मतलब होता है तब्दील हो जाना, ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड होगा सेल मेम्ब्रेन में वो तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या ना बिकॉज क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज लिपिड लॉक्ड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है ये जो लिपिड्स होते हैं वो जो स्ट्रक्चर्स होती हैं प्लांट के अंदर उनके अंदर क्या कर लेते हैं, मतलब लॉक हो जाते हैं या क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। क्या ना विच अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, की वजह से क्या होगा जो प्लांट के अंदर दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं या उनके ट्रांसपोर्ट हो रही है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो कह रहा है कि दी स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सबसे पहले लो टेम्परेचर में कि हमारे पास प्लांट के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं फ्लूइडिटी जो होगी सेल मेम्ब्रेन की वो लॉस्ट हो जाएगी या अल्टर्ड हो जाएगी। सेकेंडली जो प्लांट के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉक हो जाती हैं या आप कह सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म में बन जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो प्लांट के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं या सॉल्यूट्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगी उसकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की वो भी क्या हो जाएगी बच्चे, लॉस्ट हो जाएगी या इफेक्ट होगी, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस, यानी कह रहा है जब प्लांट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यानी जब कोल्ड स्ट्रेस होगा, यानी जब कोल्ड हो जाएगा तो कह रहा है कि कह रहा बाय इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्लांट्स क्या करेंगे जो इनकी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है बच्चे उनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी उसको क्या कर देंगे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे। कह रहा वो क्यों बढ़वाएंगे, कह रहा कि हेल्प टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, कह रहा है जिसकी वजह से क्या होगा वो जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या हो जाएगा, मतलब मेंटेन रहेगा एट लो टेम्परेचर, प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन, और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही होती है वो नहीं होगी, यानी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली कह रहा है दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, कह रहा है ये जो प्रोसेस होता है बच्चे हमारे पास लो टेम्परेचर के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है कि हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड स्ट्रेस, क्या बच्चे आप कह सकते हैं ये टाइम टेकिंग होता है, यानी इसके अंदर टाइम ज्यादा लगता है, क्यों, बिकॉज ऑफ रीजन चिलिंग ऑफ प्लांट्स मोर स्ट्रेसफुल, कह रहा है जो प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर कम होने का जो मैकेनिज्म होता है, जो चिलिंग स्ट्रेस होता है, यानी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है तो जब प्लांट का वो जो स्ट्रेस होता है वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर ड्रॉप, यानी एज कम्पेयर टू जितना हमारे पास टेम्परेचर एयर के अंदर ड्रॉप हो रहा है, कह रहा है उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो वो होता है हमारे पास चिलिंग मैकेनिज्म, ठीक है, यानी प्लांट्स के अंदर जो चिलिंग स्ट्रेस हो रहा है। सेकंड अगर कह रहा है कि व्हाट इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर क्या होता है, कह रहा है फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉज आइस क्रिस्टल, यानी जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो कह रहा है जो प्लांट्स होंगे प्लांट के सेल वॉल के अंदर या प्लांट्स के मेम्ब्रेन के अंदर चिलिंग या आप कह रहे हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो कह रहा है क्रिस्टल इन प्रोटोप्लाज्म, कह रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो आप कह सकते हैं द लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो कह रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी बच्चे क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, परफोरेट्स मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, परफोरेट्स यानी पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर। तो कह रहा है ऑर्गेनेली एंड किल सेल, और अल्टीमेटली क्या होगा जो सेल होगा प्लांट का वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नेटिव प्लांट्स, कह रहा है जो बच्चे हमारे पास मकामी पौधे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेट रीजन की बात करें या कोल्ड रीजन की बात करते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, तो कह रहा है उस इलाके के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप के अंदर ऐसी अडॉप्टेशन उन्होंने पुट की होती हैं कि वो जो है ना इंतहाई कोल्ड स्ट्रेस में भी क्या कर सकते हैं, मुझे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है नेटिव प्लांट्स ऑफ कोल्ड रीजन ब्रिंग चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ सेल्स, यानी वो कह रहा है बच्चे जो हमारे पास नेटिव प्लांट्स होते हैं, जो कोल्ड रीजन के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने सेल की जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या कर देंगे, चेंजेस ले आएंगे, एंड व्हिच कॉज क्रिस्टल टू सुपर कोल्ड। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास आइस क्रिस्टल बनने की, मतलब आइस क्रिस्टल बनने की बजाय क्या बन जाएगा, उनका जो हमारे पास आप कैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कूल होना शुरू हो जाएगी, यानी आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा है आल्सो आइस क्रिस्टल फॉर्म इन द सेल वॉल, तो कह रहा है कि लेकिन बाजू का सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो नेटिव जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी जो सेल वॉल के अंदर जो है ना वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
तो बच्चे ये हमने डिस्कस किया है कि हाउ प्लांट्स अडॉप्ट चेंजेस एज अकॉर्डिंग टू द लो टेम्परेचर या अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी प्लांट्स जो है ना वो लो एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर कैसे सर्वाइव कर पाती हैं, और कौन सी ऐसी बच्चे अडॉप्टेशन होती हैं जिनकी वजह से प्लांट हॉट टेम्परेचर में एंड कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने थर्मोरेगुलेशन एंड हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।